वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 नवंबर 2025 और 18 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 17 नवंबर को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो ये दो इम्पोर्टेंट डे 17 नवंबर को मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ये दो इम्पोर्टेंट डे 17 नवंबर को मनाए जाते हैं। अच्छा, नवंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। और पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी 1 नवंबर को मनाया गया। 1 नवंबर को ही ये पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और एक और मुक्ति दिवस है जो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, वो कौन सा है? गोवा मुक्ति दिवस। अच्छा, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 25, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी राजस्थान में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत ब्रिटेन के बीच ये संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, इसका नाम याद रखना, अजय वारियर। और कहाँ इसका आयोजन किया गया है? राजस्थान में। अब राजस्थान में किया गया है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी जैसलमेर में सौर्य वन की उद्घाटन किया। ये राजस्थान की विधानसभा भवन के परिसर में स्थापित किया जाएगा सौर्य वन। और क्यों स्थापित किया जाएगा? कारगिल शहीदों के सम्मान में। अच्छा, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थली मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। और राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशियाई बीज कांग्रेस 2025 इसका उद्घाटन अभी मुंबई में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये नवंबर के सेकंड वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर आप पूरे वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखना है। इससे क्या होगा, पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे और जो चीज़ें आप भूल भी सकते हो वो आप भूलोगे नहीं।
इसलिए मैं ये वीकली वीडियो बनाता हूँ, और ये वीकली वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी, इसका आयोजन अभी थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इनको अंतर्राष्ट्रीय अपराध प्राधिकरण के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं अभी मोहम्मद यूनुस। एक्चुअल में बांग्लादेश में आंदोलन हुआ था और छात्रों ने अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अभी हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाले पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। अच्छा, असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। और भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है। अच्छा, बांग्लादेश से बारे में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताओ। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को एक दिवस घोषित किया है। क्या? बांग्लादेश ने 25 फरवरी को एक दिवस घोषित किया है, उस दिवस का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी? तो ये एस कृष्णन को दी है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, एस कृष्णन अब आरबीआई की मंजूरी के बाद जे&के बैंक के अध्यक्ष बनेंगे। अच्छा, अभी शेखा नासिर अल नौबैस ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए। जोहरान बमदानी ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी ये वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अंकाथी राजू को डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। बी शिव कुमार ने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से पूछूं, आज का दूसरा क्वेश्चन, एसोचैम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एसोचैम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्रमुख भ्रष्टाचार योजना का पर्दाफाश करने हेतु ऑपरेशन मिडास शुरू किया है? तो ये यूक्रेन ने किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको बस ये नाम याद रखना है, ऑपरेशन मिडास। ये किसने शुरू किया है? यूक्रेन ने। अब यूक्रेन ने किया है तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की। यूक्रेन ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। यूलिया स्विरेडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। कौन बना है? यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो ये झारखंड को दिया है। किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। किस वन को? सारंडा वन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश झारखंड को दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब झारखंड को दिया है तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। अच्छा, झारखंड में उद्धवा झील है और इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है।
भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना ये झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। और हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह में शामिल हुए हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो पहला रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह है ये हैदराबाद में आयोजित हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हैदराबाद सुन के कुछ याद आया? हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया था और ये भारत का पहला शहर था जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ। अभी एक और शहर है जो दूसरा शहर बन गया है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ, उसका नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। अच्छा, खेल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है, अब मैं पूरे मंथ में जितने भी खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स है इसका कंप्लीट वीडियो बनाया करूंगा। ये अक्टूबर का मैंने बना दिया है, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसे आप देखो। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रौलाने महोत्सव मनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रौलाने महोत्सव ये एक पारंपरिक महोत्सव है और ऐसी मान्यता है कि सोन परियों की विदाई के लिए इसे मनाया जाता है। अब सोन परियां क्या है? ये वहाँ पे मान्यता है कि गांव में ये जो सोन परियां हैं जो कठोर सर्दियों में गांव वालों की रक्षा करती हैं, इसलिए ये रौलाने महोत्सव मनाया गया। अब रौलाने महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, एप्पल स्टेट कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। सेब और चेरी के उत्पादन में देश में नंबर 1 है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना और हिमाचल प्रदेश के राजा खासा गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। ये अक्टूबर में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए थे, जितनी भी नियुक्तियां हुई थी, उसका ये कंप्लीट वीडियो है। ये वीडियो भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुई और यहाँ पे भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन 10 मेडल में 6 गोल्ड मेडल हैं। तो ये पहली बार है भारत ने इतने मेडल एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीते हैं। एक तो यहाँ पे याद रखना है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 हुई कहाँ पे है? तो ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुई और भारत ने 6 गोल्ड मेडल सहित टोटल 10 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम T25 को अधिसूचित किया है? तो ये अपने देश भारत ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत ने किया तो ये है मैप में भारत। देखो, भारत का जो UPI सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और ये बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 94 हो गई। 3 नए रामसर स्थल बिहार के जुड़े हैं। एक है गोकुल जलाशय, दूसरा है उदयपुर झील और तीसरा है गोगाबील झील। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। देखो, 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ है?
ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अब ये चीज़ याद हो जानी चाहिए क्योंकि मैं बार बार इसको रिवाइज करा रहा हूँ। अच्छा, भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्नेवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2023 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता और भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। अच्छा, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। अच्छा, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भी दुनिया में तीसरे नंबर पे है। अच्छा, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। आपने नोटिस किया मैं हर बार 6300 यहीं क्यों लिखता हूँ? यह इसलिए लिखता हूँ कि ये एक इमेज बन जाए आपके माइंड में, और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले ये इमेज फ्लोट होके आपके माइंड में आनी चाहिए, और ये आएगी। अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आएगी, 100% आएगी। इसलिए मैं हर बार यहीं 6300 लिखता हूँ जी। ये आपको याद हो गया होगा, दिमाग में छप जाती है ये चीज़ें। अच्छा, भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, इसका नाम है आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी दुबई के कॉमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क मिला है, तो ये शाहरुख खान को मिला है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये ऐतिहासिक है कि दुबई के कॉमर्शियल टावर में शाहरुख खान को एक प्रीमियर कॉमर्शियल टावर में ये लैंडमार्क मिला है, यानी कि शाहरुख खान वाया डेन्यूज के नाम से इस परियोजना का नाम रखा गया है। तो कहाँ पे? दुबई में। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इस बुक के बारे में मैंने आपको वैसे बता दिया है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, आप चाहो तो इसे ले सकते हो। वैसे ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी इसे ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक एलपीजी डील फाइनल की है? तो ये अमेरिका के साथ की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका के साथ की है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। अच्छा, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंडमास्टर डेनियल नोरोडित्स्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ जिसका नाम रखा गया नो किंग्स। क्या? नो किंग्स। अच्छा, अमेरिका ने WHO को छोड़ दिया है। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका अलग हो गया है। इवन जो UNHRC है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, उससे भी अमेरिका अलग हो गया है। ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, इसका नाम अमेरिका ने बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। और अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया है? वाल्ड ईगल को। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला? तो अंबाजी संगमरमर ये गुजरात का संगमरमर है और ये अपने विशेष दूधिया कलर के लिए फेमस है। दूधिया सफेद रंग का ये होता है और इसको अभी जीआई टैग मिल गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखो, कपास के उत्पादन में पूरे देश में गुजरात नंबर 1 पे है। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी ये गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया।
भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारनपुरा में हुआ और गुजरात के कच्छ में मटानोमद गांव में जारोसाइट नामक एक दुर्लभ खनिज पाया गया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैसे हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो सैफाली वर्मा को अभी हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो। देखो, मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने, हर्ष सांघवी बने। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत के 53 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे, तो ये जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक गुड़िया भेंट की गई, इस गुड़िया का नाम क्या था, इसका गुड़िया का नाम था दारुमा गुड़िया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर था कि सैफाली वर्मा हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन मैं बीच बीच में पूछता हूँ उनका आंसर लिखा करो। यकीन मानो, अगर आप आंसर लिखते रहे तो ये चीज़ें इतनी बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएंगी कि आप इनको भूलोगे नहीं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी PDF हो सकते हैं सारे आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्विज भी आप टेलीग्राम पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है। पिछले एक साल में करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें से मैंने ये 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और इनको अब डिस्कस किया जा रहा है। अब तक इसके 20 वीडियो अपलोड हो गए हैं और ये 20 वीडियो कहाँ अपलोड हुए हैं, यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। देखो, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। जब भी एग्जाम होता है ना, उससे 1 महीने पहले से पिछले 12 महीने आप काउंट कर लो, उतने महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो ये इसीलिए मैंने सीरीज शुरू की है, पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स की सीरीज है। इसमें से 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और इनको डिस्कस किया जा रहा है। अगर आपको रिसेंट कोई एग्जाम देना है, जैसे UPSI का एग्जाम होगा, अगर ये एग्जाम आपको देना है तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। LT ग्रेड का एग्जाम होना है, अगर वो एग्जाम आपको देना है तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम या फिर अभी अगले 1-2 महीने में जो भी एग्जाम होंगे, अगर आपको वो एग्जाम सीरियसली देने हैं तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू करो। सिर्फ 20 वीडियो है, 20 वीडियो देखनी है आपको, पूरे 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अगर आप इन 1000 क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लोगे तो कम से कम 5000 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे और आपको करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस भी मैं फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने जीता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। रोहतास चौधरी ने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग मिला। अच्छा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस की DSP बनी। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना। SBI का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया। UAE ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। बिहार की गोगाबील झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट वाली। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ।
और मध्य प्रदेश का नौरादेई अभ्यारण्य ये चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब खबर रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।